वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। विदुर का नाम सभी ने सुना होगा। इनकी नीतियाँ विदुर नीति के नाम से आज भी विख्यात है। विदुर नीति व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत के प्रभावशाली पात्रों की जब बात आती है तो इनमें से विदुर का नाम सबसे पहले आता है। विदुर जिन्होंने महाराज विदुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी विदुर के सम्मान करते थे। विदुर ही सबसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सबसे पहले कह दिया था कि महाभारत का युद्ध कौरवों का विनाश करेगा। विदुर महाविद्वान थे, उन्हें अच्छे बुरे का भेद पता था, इसलिए उनका सम्मान सभी करते थे। विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता था। विदुर ने सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया था। इसके बाद जब वे हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, यशु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और कृपि उनके मार्गदर्शन के लिए आए थे। उनका सम्मान था, हर कोई उनको आदर करता था। विदुर ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत के परिणाम के बारे में पहले ही आभास कर लिया था और उन्होंने अपने भ्राता श्री धृतराष्ट्र से उनका जब महाभारत को लेकर संवाद, विदुर ने हर पल धृतराष्ट्र को समझाया और युद्ध को टालने की चेष्टा दी। धृतराष्ट्र द्वारा विदुर की परक सलाह न मानने का मुख्य कारण उनका अंधा पुत्र मोह था। दुर्योधन के प्रति अत्यधिक पुत्र मोह, जो कि उनके सारे स्वपुत्रों के विनाश का कारण हुआ। उनका अंधा पुत्र मोह ही पूरे कौरव वंश के नाश का कारण हुआ। वह विदुर के प्रति ईर्ष्या भी रखते थे, अहंकार और पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। विदुर जो धर्म और नीति के प्रतीक थे, हमेशा पांडवों के पक्ष में थे, न्याय की बात करते थे, जिससे धृतराष्ट्र अपना अपमान और विरुद्ध दुर्योधन उनको हमेशा अपमानित करता था। उसे लगता था कि चाचा श्री, जो कि हमेशा पांडवों की बात मानते, वो मुझे कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनने देंगे, वह मुझे हमेशा राजगद्दी से दूर रखेंगे, इसलिए वह हमेशा विदुर की नीतियों का अपमान करता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के विनाशकारी कार्यों को जानते हुए भी उसे रोक नहीं पाए, क्योंकि वह उसे बहुत प्रेम करते थे और उसका त्याग नहीं कर सकते थे। वह स्वयं हस्तिनापुर के सिंहासन से चिपके रहना चाहते थे और जानते थे कि युधिष्ठिर के राजा बनने पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह पांडवों के प्रति अपनी नफरत को भी उजागर कर। विदुर ने हमेशा कहा कि दुर्योधन के कारण कुरुवंश का नाश होगा, जो धृतराष्ट्र के अहंकार को चोट पहुंचाता था। उसने जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, जब लक्षागृह में कौरवों द्वारा पांडवों को जलाने की योजना की, तो विदुर जी ने ही पांडवों की रक्षा की थी। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, सबसे पहले विरोध विदुर जी ने ही किया था कि किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां विनाश अवश्य होगा। लेकिन उन्हें दुर्योधन ने राज्यसभा से जाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने, जब भगवान श्री कृष्ण खुद हस्तिनापुर आए और दूत बनकर और महाभारत युद्ध की रोकने के लिए कहा गया, तो भी धर्म के पथ पर चलने वाले विदुर की बात ना मानकर भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने अपमान किया। दुर्योधन ना चाहते हुए भी वो अपमान करता गया, यहाँ तक कि उसने अपने काका श्री का इतना अपमान किया कि उन्हें राजमहल से जाने तक को कह दिया। विदुर हमेशा कहा कि दुर्योधन के कारण कुरुवंश का नाश अवश्य ही होगा। विदुर की बातों को पांडवों का पक्ष बताकर टाल देता था। उसे लगता था कि वह हमेशा पांडवों के तेजी हैं। अगर महाभारत युद्ध में विदुर अगर युद्ध करते तो शायद ये युद्ध और भी विनाशकारी हो सकता था। विदुर एक निपुण योद्धा थे, उनकी भागीदारी से कौरव सेना का मनोबल बढ़ता और वह पांडवों की अक्षौणी सेना को कड़ी टक्कर दे पाते। विदुर की रणनीति कुशलता के कारण युद्ध के कुछ मोर्चों पर पांडव मुश्किल में पड़ जाते। नैतिक, चूंकि विदुर धर्म का पक्षधर थे, उनके अधर्म कौरवों के साथ लड़ना एक गहरा नैतिक संकट हो सकता था। यह संभव है कि वह केवल बचाव के लिए ही युद्ध भूमि में आते हुए पांडवों का नरसंहार नहीं करते, या तो दुर्योधन को बार बार सलाह ही देते रहे। उनकी भागीदारी से युद्ध शायद थोड़ा और लंबा खिंच सकता था। अंततः युद्ध परिणाम को बदलना मुश्किल था, क्योंकि जीत धर्म पांडवों की होनी ही थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में थे। विदुर ने युद्ध से पहले दुर्योधन द्वारा अपमानित होने पर अपना धनुष तोड़ दिया था और युद्ध से दूर रहे, जो कि उनके नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। यदि आप विदुर जी के युद्ध लड़ते तो शायद वह धर्मराज थे, वो युद्ध लड़ते तो शायद वो पांडवों के साथ रहते, ना कि दुर्योधन के साथ, क्योंकि वह नैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे, अनैतिक कार्य नहीं। अगर धृतराष्ट्र उनकी बात मान लेता तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। अगर आपको मेरी जानकारी चली, इस पर थैंक यू सो मच। जय श्री